हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। हमारा ये वीडियो नंबर 2 है फ़नी ईडियम्स पे। एक वीडियो हम बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ इस लिंक पे जाइए और पहले उसे देखिए और वापस आइए फिर इसे देखिए। आज हम 10 और मज़ेदार ईडियम्स डिस्कस करेंगे, उनके मीनिंग्स बताएंगे और बताएंगे कि उन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। तो आज का पहला ईडियम, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मतलब मेरे पल्ले नहीं पड़ता। समथिंग इनकॉम्प्रिहेंसिबल और हार्ड टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ आ रही हो। आई ट्राइड रीडिंग द लीगल कॉन्ट्रैक्ट बट इट्स ऑल ग्रीक टू मी। लीगल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन ये सब मेरे लिए ग्रीक है, ग्रीक की तरह है। एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। पार्डन माई फ्रेंच, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई प्रोफेनिटी। पार्डन का मतलब होता है सॉरी या एक्सक्यूज़ मी, है ना। तो अगर हम कभी प्रोफेनिटी मीन्स कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो बहुत सभ्य नहीं है या इम्पोलाइट हैं, तो अगर हम कुछ ऐसा बोलने वाले हों जो इम्पोलाइट हैं तो हम पहले ही सॉर्ट ऑफ सॉरी बोल देते हैं कि मुझे माफ़ करिए पर मुझे ये कहना पड़ेगा। पार्डन माई फ्रेंच का मतलब है मुझे माफ़ कीजिए पर मुझे ये कहना ही पड़ रहा है। कैसे यूज़ करते हैं इसको सेंटेंस में? पार्डन माई फ्रेंच बट आई एम टायर्ड ऑफ डीलिंग विद दिस बुलशिट। गलत शब्दों का प्रयोग किया, इसीलिए पार्डन माई फ्रेंच बोला कि मैं टायर्ड हूँ, मैं इस बुलशिट से डील करते करते थक गया हूँ। इतना थक गया हूँ कि मैं फ्रस्ट्रेशन में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, फिर भी मैं पोलाइट इंसान हूँ, तो इसीलिए पार्डन माई फ्रेंच का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ अपने सेंटेंस में। अंडर द वेदर, अगर कोई थोड़ा बीमार होता है तो हम कहते हैं एंड ही इज़ फीलिंग अंडर द वेदर। ओके, फीलिंग अनवेल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं आई वॉज स्लाइटली अंडर द वेदर लास्ट वीक बट आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। पिछले हफ्ते मैं थोड़ा सा अंडर द वेदर था, लेकिन अब मैं बेटर हूँ, बहुत बेटर हूँ, बहुत बेहतर हूँ। अंडर द वेदर का इस्तेमाल हम अक्सर थोड़ी बीमारी के लिए करते हैं। बहुत बीमार कोई है तो हम इसका यूज़ नहीं करते। च्यू द फैट, च्यू द फैट होता है जब ऐसे ही लॉन्ग लेजरली कॉन्वर्सेशंस होती हैं, छोटी मोटी इधर उधर की हल्की फुल्की स्मॉल टॉक्स होती हैं या कोई गॉसिप्स होती हैं जो कैजुअली हमारे बीच में होती हैं, तो हम च्यू द फैट का यूज़ करते हैं। ये लेजरली, साथ ही साथ हाँ ये लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड कॉन्वर्सेशंस के लिए यूज़ होती हैं। जैसे कोई खाली खड़ा है और गप्पे मार रहा है तो हम इसका यूज़ करते हैं। यू कांट जस्ट स्टैंड अराउंड च्यूइंग द फैट ऑल डे। आप सारा दिन खड़े होके फैट नहीं च्यू कर सकते। ये मेरा ख्याल है यहाँ से आया होगा कि जिस तरह से कैटल, गायें, भैंस, ये थोड़ा सा घास अपने मुंह में डाल देती हैं और फिर उसे च्यू करती रहती हैं, फॉडर को च्यू 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 करती रहती हैं। तो वहाँ से आया होगा कि आप सारा दिन खड़े होके इस तरह से चारा नहीं चर सकते, गप्पे नहीं मार सकते। नेक ऑफ द वुड्स, नेक ऑफ द वुड्स यूज़ करते हैं। वुड्स का मतलब होता है जंगल। अ स्पेसिफिक नेबरहुड और एरिया, एक पर्टिकुलर नेबरहुड या एरिया के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू इन दिस नेक ऑफ द वुड्स, डू यू लिव नियर बाई। मैंने तुम्हें इस इलाके में तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्या तुम आसपास ही रहते हो। अगर कोई आपके नेक ऑफ द वुड्स से है तो वो देश के उस इलाके से है जहाँ से आप हैं। ठीक है, नाइस टू सी यू, वी आर फ्रॉम द सेम नेक ऑफ द वुड्स। हम सेम नेक ऑफ द वुड्स का मतलब है हम एक ही इलाके से हैं, इसीलिए आपसे मिलकर खुशी हुई। थिक एज थीव्स, थिक एज थीव्स, देखिए अजीब सा है, तभी फनी है, तभी मज़ेदार है। बहुत क्लोज फ्रेंड्स के लिए हम थिक एज थीव्स का यूज़ करते हैं। My sister and her best friend have been thick as thieves since childhood. मेरी सिस्टर और उसकी बेस्ट फ्रेंड थिक एज थीव्स हैं, माने वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। थ्रो अ रेंच इन द वर्क्स,
किसी काम में ऑब्स्टेकल डाल देना। रेंच क्या होता है? रेंच एक टूल होता है जिसे ग्रिप के लिए यूज़ किया जाता है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो रेंच को काम के बीच में डाल देना जिससे काम बाधित हो, उसमें बाधा आए, ऑब्स्टेकल आए। When we thought everything was going well, the power outage threw a wrench in the works this morning. जब हम सोच रहे थे कि हर चीज़ बढ़िया तरीके से जा रही थी, तो किसी ने तो पावर आउटेज की वजह से थ्रो अ रेंच इन द वर्क्स हो गया और हमारा काम रुक गया। अगला देखते हैं और ये बहुत मज़ेदार है। पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। ये अक्सर होता है हमारे साथ। एक हाइपोक्रिटिकल व्यक्ति के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसका तब यूज़ होता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो खुद गलत है और दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा है। डोंट यू थिंक इट्स द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक व्हेन पॉलिटिशियंस एक्यूज ईच अदर ऑफ करप्शन। एक दूसरे को वो करप्शन के लिए ब्लेम करते हैं, पर एक्चुअली देखा गया है कि पॉलिटिशियंस, अगर सब नहीं तो लगभग सभी करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। व्हेन पिग्स फ्लाई, कुछ ऐसा जिसका होने का कोई चांस नहीं है। ये अक्सर मॉकिंगली कहा जाता है। मॉकिंगली मतलब मजाक के वे में, बट वो मजाक इतना अच्छी इंटेंशन के साथ नहीं होता। किसी के साथ एक अनकाइंड किस्म का मजाक करना। डॉक्टर्स विल लेट मी ईट स्वीट्स व्हेन पिग्स फ्लाई। जब सुअर उड़ेंगे, जो कि नहीं होने वाला, ये एक इम्पॉसिबल हैपनिंग के लिए यूज़ होता है, तो डॉक्टर्स मुझे स्वीट्स खाना अलाउ करेंगे, मतलब ये नहीं हो। अगर मुझे ये कहना है कि कोई चीज़ नहीं हो सकती तो फिर मैं इसका यूज़ करती हूँ। पुट अ सॉक इन इट, टेलिंग समवन टू स्टॉप टॉकिंग और बी क्वाइट। जब हम किसी को चुप होने के लिए कहते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। द होल मूवी थिएटर कैन हियर यू विस्परिंग, सो पुट अ सॉक इन इट। पूरा मूवी थिएटर तुम्हारी विस्परिंग को सुन पा रहा है, प्लीज़ चुप हो जाओ। सो ये थे हमारे आज के फ़नी इडियम्स। आई एम श्योर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए। बाय बाय, सी यू सून।